विवाह में 7 फेरे ही क्यों लेते हैं? ये बहुत बड़ी बात है, कई लोग पूछते रहते हैं। आखिर विवाह के समय अग्नि के समक्ष 7 फेरे ही क्यों लेते हैं? इससे ज़्यादा या इससे कम फेरे क्यों नहीं लेते? 8 फेरे क्यों नहीं लेते? 6 फेरे क्यों नहीं लेते? आखिर 7 फेरे ही क्यों लेते हैं? तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। पाणी ग्रहण संस्कार को सामान्य रूप से विवाह के नाम से जाना जाता है। वर द्वारा नियम और वचन स्वीकारोक्त के बाद कन्या अपना हाथ वर के हाथ में सौंपे और वर अपना हाथ कन्या के हाथ में सौंप दे। इस प्रकार दोनों एक दूसरे का पाणी ग्रहण करते हैं। पंडित जी के बोले हुए मंत्र के साथ कन्या अपना हाथ वर की तरफ बढ़ाए, वर उसे अंगूठा सहित पकड़ ले और भावना करे कि दिव्य वातावरण में परस्पर मित्रता के भाव सहित एक दूसरे के उत्तरदायित्व को स्वीकार कर रहे हैं। विवाह का अर्थ है विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे कि विशेष परिस्थितियों में तोड़ा भी जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है और इस संबंध को अत्यधिक पवित्र माना गया है। हिंदू धर्म में 16 संस्कारों को जीवन का सबसे महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। विवाह में जब तक 7 फेरे नहीं हो जाते तब तक विवाह संस्कार पूर्ण नहीं माना जाता। न एक फेरा कम न एक फेरा ज़्यादा। इसी प्रक्रिया में दोनों 7 फेरे लेते हैं, जिसे सप्तपदी भी कहा जाता है। ये 7 फेरे या 7 वचन के साथ लिए जाते हैं। हर फेरे का एक वचन होता है, जिसे जीवन भर पति पत्नी साथ निभाने का वादा करते हैं। ये 7 फेरे ही हिंदू विवाह की स्थिरता का मुख्य स्तंभ होते हैं। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 तन, मन तथा आत्मा एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ध्यान देने योग्य बात है कि भारतीय संस्कृति में 7 की संख्या मानव जीवन के लिए बहुत ही विशिष्ट मानी गई है। संगीत के 7 सुर, इंद्रधनुष के 7 रंग, 7 ग्रह, 7 तल, 7 समुद्र, 7 ऋषि, 7 लोक, 7 चक्र, 7 रश्मि, 7 धातु, 7 पुरी, 7 तारे, 7 द्वीप, 7 दिन, मंदिर या मूर्ति की 7 परिक्रमा आदि का उल्लेख किया जाता रहा है। उसी तरह जीवन की 7 क्रियाएं अर्थात शौच, दंत, धावन, स्नान, ध्यान, भोजन, वार्ता और शयन, ये 7 क्रियाएं हैं। 7 तरह के अभिवादन जैसे माता पिता, गुरु, ईश्वर, सूर्य, अग्नि और अतिथि। सुबह सवेरे 7 पदार्थों के दर्शन जैसे गोरोचन, चंदन, स्वर्ण, शंख, मृदंग, दर्पण और मणि। 7 आंतरिक अशुद्धियाँ जैसे ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा और कुविचार।
इन अशुद्धियों को हटाने से मिलते हैं ये 7 लाभ, जैसे जीवन में सुख, शांति, भय का नाश, विष से रक्षा, ज्ञान, बल और विवेक की वृद्धि। अब देखिए स्नान के 7 प्रकार: मंत्र स्नान, मौन स्नान, अग्नि स्नान, वायव्य स्नान, दिव्य स्नान, मशंग स्नान और मानसिक स्नान। शरीर में 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। 7 गुण भी हैं: विश्वास, आशा, दान, निग्रह, धैर्य, न्याय और त्याग। 7 पाप हैं: अभिमान, लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, आलस्य, अतिभोजन। 7 उपहार हैं: आत्मा के विवेक, प्रज्ञा, भक्ति, ज्ञान, शक्ति, ईश्वर का भय। तो 7 का महत्व हर जगह है। इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए अग्नि के 7 फेरे लेने का प्रचलन भी है, जिसे सप्तपदी कहा गया है। वैदिक और पौराणिक मान्यता में भी 7 अंक को पूर्ण माना गया है। पहले 4 फेरों का प्रचलन था। मान्यतानुसार ये जीवन के 4 पड़ाव धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक था। हमारे शरीर में ऊर्जा के 7 केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये 7 चक्र हैं: मूलाधार, जो शरीर के प्राथमिक बिंदु पर होता है; स्वाधिष्ठान, जो गुदा स्थान से कुछ ऊपर होता है; मणिपुर, नाभि केंद्र को बोलते हैं; अनाहत, हृदय को कहते हैं; विशुद्ध, कंठ को कहते हैं; आज्ञा, ललाट दोनों नेत्रों के मध्य में होता है; और सहस्रार, शीर्ष भाग में, जहाँ शिखा केंद्र होता है। ये 7 चक्र होते हैं। इन 7 चक्रों से जुड़े हैं हमारे 7 शरीर। ये 7 शरीर हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर और ब्रह्म शरीर। विवाह की सप्तपदी में उन शक्ति केंद्रों और अस्तित्व की परतों या शरीर के गहनतम रूपों तक तादात्म्य बिठाने करने का विधान रचा जाता है। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में 7 वचनों का भी महत्व है। सप्तपदी में पहला पग भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय के लिए, आहार तथा संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए तथा अंतिम 7वें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है तथा सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। मैत्री सप्तपदीन मुच्यते, अर्थात एक साथ सिर्फ 7 कदम चलने मात्र से ही 2 अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। अतः जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक 7 पदों की गरिमा एवं प्रधानता को स्वीकार किया गया है। 7वें पग में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों 7 पग चलने के पश्चात परस्पर सखा बन गए हैं। मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे। इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम साथ साथ 7 कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एक निष्ठ रहें
और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे तथा हमारा प्यार 7 समुद्रों की भांति विशाल और गहरा हो। धन्यवाद।